एससीईआरटी से हर्ष सर, रघु सर और हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम सर के पास गए थे और सर जो है एक ही बार हमारे आग्रह पर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। देवानंद सर तो हमें पिछले 2 माह से सपोर्ट कर रहे हैं, जब से हमने इनको आग्रह किया है कि ये कार्यक्रम होना है करके। तो मुझे यह माइक सौंपा गया है। वैसे मैं और लास्ट में बोलता, लेकिन सर लोगों को अत्यंत आवश्यक काम में निकलना चाह रहे हैं, तो मैं संक्षेप में बोलूँगा और समय रहा तो और बोलूँगा। तो जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि हमने शुरुआत की थी 2017 में। जिस समय हमने शुरुआत की थी, एक क्रेज था सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया में लोग समय बिताते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि सरकारी विद्यालयों में आपको गुणवत्ता चाहिए सर, तो कहीं ना कहीं जितने भी अच्छे वर्क होते हैं, जितने भी टीचर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। मेरा ये मानना है, पिछले 20 साल से मैं विभाग में काम कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि जहाँ जिस स्कूल में टीम वर्क अच्छा होता है सर, प्रधान पाठक जो भी टीचर हैं, यदि वो मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है। तो इसी विचार, इसी सोच के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे लगता है कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि मैं एक सिंपल टीचर हूँ। मैं अपने आप को कोई उत्कृष्ट, नवाचारी या महान नहीं मानता। मेरा मानना है कि एक समान टीचर हूँ और वही काम कर रहा हूँ कि बच्चों को अच्छा शिक्षा दूंगा। बस ये सोच के साथ काम करते हैं और उस काम को करने के लिए आपको जो एफर्ट लगाने हैं वो हम लगाते हैं। और इसी विचारधारा के साथ हमारा टीम की शुरुआत हुई। केवल मैं नहीं, पूरे मैं शक्ति जिला से हूँ सर, मिडिल स्कूल नौकला से। शक्ति जिला में भी अच्छे टीचर हैं। शक्ति जिला के साथ साथ जासूस संभाग में टीचर हैं, अच्छे टीचर अच्छा वर्क कर रहे हैं। और इंडिया में टीचर है सर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्कूलों में। तो क्यों ना ऐसे लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाया जाए और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर उनके विचारों को साझा किया जाए, ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर उनके विचारों को साझा करें। और यदि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उनको बताऊँ, और यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो वो मुझे बताएं, और मिलकर बच्चों के विकास में काम करें। तो इस विचारधारा के साथ हमने शुरुआत की। शुरुआत हमने किया सोशल मीडिया से और काफ़ी संघर्ष से हमने ये कार्यक्रम शुरुआत किया। जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 2017 में, उस समय जितनी सिक्योरिटी आज व्हाट्सएप में है उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तो हमारे नियम इतने कड़े थे कि कुछ लोग डर के उस ग्रुप से लेफ्ट हो गए। इतने हमने नियम कड़े बनाए थे, क्योंकि सर उस समय इतना ये मतलब शुरुआत था कि लोगों को जो भी मैसेज डालना रहता था डाल देते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो हमने इतने नियम कड़े बनाए थे कि आपको केवल वही बातें डालनी है जो हमारे काम की है, जो मेरे काम की है, उस ग्रुप में जो है लोगों के काम की है। तो वैसा हमने नियम बनाया। धीरे धीरे शुरुआत हुआ, टीम बढ़ती गई। शुरुआत हमने हर जिले से एक टीम को चुना, एक टीचर को चुना। उनको हमने काम किया कि आपने अपने ब्लॉक से टीचरों को चुनिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा करते 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 सर हमारा पहला समूह तैयार हुआ। मुझे खुद याद है, यहाँ सेक्रेटरी दीदी ठाकुर उपस्थित है, जब हमने शुरुआत में 25 लोगों को जोड़ा, 25-30 लोगों को, तो सबसे सब फोन में बात कर करके जोड़े कि ये हमारा उद्देश्य है और इस पर हम काम करेंगे। और इस पर यदि आप काम करने की इच्छुक है तो आप इस ग्रुप में जुड़िए, या फिर हम किन को जिम्मेदारी देंगे। ऐसा नहीं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 2-3 सेकंड लगा और लिंक हमने शेयर कर दिया तो 50 लोग और जुड़ गए, और फिर 50 को हमने एडमिन बनाया तो 300 हो गए तुरंत। तो वैसा हमने नहीं किया। चुन चुन के टीचरों को हमने जिम्मेदारी दी। अक्सर ये देखा जाता है कि यदि किसी को कोई पद मिल जाए, कोई बड़ा सा ग्रुप तैयार हो जाए, तो उसके जो वर्कर होते हैं, जो संचालक होते हैं, वो इस ग्रुप से कर जाते हैं और उनका फिर दूसरा काम शुरू होता है कि मैं तो इस ग्रुप का इतना बड़ा लीडर हूँ, मैं तो इसका एडमिन हूँ। तो ऐसा नहीं है। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने स्कूल में अच्छा काम कर रहा है। एग्जाम्पल दूंगा, पवन कुमार सिंह सर, पूरे 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 आपके दुर्ग जिला के एमसी को संभालते हैं। राज्य में प्रज्ञा सिंह मैम 500+ TLM स्कूल में मैथ्स के। अभिषेक शुक्ला सर विज्ञान के जादूगर। कविता कोरी मैम, उनके स्कूल जाइएगा, उनके बच्चों को देखने साइकिल नहीं होगा आपको। ऐसे ऐसे टीचर, बसंत कुमार दीवान सर, लिकर बग्गा सर, कर सर, इनके बच्चे जाते हैं तीरंदाजी में सर प्राथमिक शाला में स्टेट लेवल तीरंदाजी में इसके बच्चे खेले हैं। प्राथमिक शाला के बच्चे स्कूल के में तीरंदाजी में सर। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ है डॉक्टर मैडम, ऋतु मैडम, ज्योति नाफर मैम, शीला गोस्वामी मैम, ऐसे बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए। हमने इन सब के साथ मिलकर विचारधारा शुरू किया और सोचा कि क्यों ना इस टीम को आगे बढ़ाया जाए। फिर हमने लोगों को जिम्मेदारी दी ब्लॉक के जिला स्तर पर। तो हमने शुरुआत में काम किया जिला स्तर पे, फिर ब्लॉक में गए।
तो जब हमने 2018 में हम 1 साल पूरा हुआ तो सर हमारे छत्तीसगढ़ के जितने जिले थे उनका एक अलग से ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके बाद छत्तीसगढ़ जितने विकासखंड थे उनका सारा एक ग्रुप था। तो मतलब 2 साल व्हाट्सएप ग्रुप हमारे एक्टिव थे 2018 में, और उसमें लगभग 25,000 टीचर जो है जुड़े हुए थे। फिर हमारे साथियों ने कहा ये तो लिमिट हो गया, वी थिंक अनलिमिटेड। फिर हमने छत्तीसगढ़ से बाहर हमने सोच प्रारंभ की। शुरुआत में मेरे कांटेक्ट में लगभग 15-16 राज्यों के टीचर थे जो हमारे हिंदी मीडियम के टीचर थे। उनको हमने आग्रह किया और उनको भी हमने अपना विजन बताया कि ऐसा काम करेंगे। वो राजी हो गए कि धीरे धीरे बढ़ता गया। सर मुझे याद है 2019 कोरोना काल के जस्ट पहले सर पिछले 2 या 3 साल की मेहनत में हमने छत्तीसगढ़ के साथ साथ जितने भी राज्य हैं हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, सबके टीचर सर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप मेरा मोबाइल ले सकते हैं, कोई भी राज्य सेलेक्ट कीजिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमनदीव, उसके टीचर के नंबर आपको मिलेंगे और फोन लगाइए। एक बार में आपको जो बोलेंगे आप के साथ सहयोग करना है, इंटरव्यू लेना है, टीचरों का नामांकन कराना है, आर्थिक सहयोग करना है, दे आर ऑलवेज रेडी। उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। संबंध क्या है कि मैं भी एक टीचर हूँ और आप भी एक टीचर हैं। दैट्स द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन अस सर। जब हमने शुरुआत किया उनसे संपर्क करने के लिए तो साउथ के टीचर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मोस्टली तमिल तेलुगु, इधर आएंगे पश्चिम में तो कन्नड़। कुछ ऐसे टीचर मिले जिनसे मुझे बात करनी थी तो उनको हिंदी आती थी ना अंग्रेजी। अब बताइए लोग कैसे बात करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना तरफ के साइड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उधर जाएंगे तो टीचर मिले, उनको हिंदी अंग्रेजी की दोनों कमजोर थी और मुझे बस हिंदी आती थी इस समय। अंग्रेजी सर मैं सीखा हूँ तो उनके बदला सीखा हूँ जो अंग्रेजी बोलते हैं, खासकर साउथ के टीचर। तो उनसे कांटेक्ट करना था तो कांटेक्ट तो हुआ लेकिन बात भी करनी थी। तो हमने प्रयास किया अपने जैसा करते हैं। समझो कि मैं क्लास 1 का बच्चा हूँ, मेरे सामने कोई टीचर है, मेरे कुछ सवाल है, उनके पास जवाब है। दैट्स सर रिलेशन। फिर सर हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो हमारी बातों को समझे और फिर हमने मिलकर काम किया। बहुत सारे टीचर हमारे ग्रुप में हैं और आज भी जब हमने नेशनल ग्रुप में सर मैसेज डाला है ये वाला फ्लेक्सी तो कम से कम 10 लोग मुझे फोन किया, सर हमको नहीं बुलाया क्या? तो मैं रिक्वेस्ट किया, नहीं सर, दिस इज ओनली फॉर छत्तीसगढ़, वी आर बी आल्सो कंडक्ट फॉर नेशनल लेवल नेक्स्ट ईयर, बिकॉज सर हमारा कोई समय नहीं बचा, इसलिए हमने सर ये अवार्ड कार्यक्रम है केवल छत्तीसगढ़ के किया सर, इसमें सारे के सारे स्टेट के नाम हैं। अब सबके मन में सवाल होगा कि आप लोग उपस्थित हैं, आपके लिए अवार्ड सजा हुआ है और सर्टिफिकेट रेडी है, तो इनको कैसे मिलेगा? तो सर इंटर जितने टीचर बच्चे हैं उत्तर बाई टाँग हम लोग भेजते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हमको बस डिजिटल में फोटो में दिखा दे सर्टिफिकेट को और हो गया। उनको सर ये फील होता है कि हमें नेशनल लेवल पर कोई सम्मान मिला है और शिक्षकों के द्वारा सम्मान मिला है। तो ये प्रक्रिया थी सर। ये प्रक्रिया हमने जब शुरुआत की 2017 कोविड के बाद 19-20-21 में, तो हमने सर पहले साल ऑनलाइन किया, दूसरे साल हमने ऑफलाइन किया। तो हमने जो प्रक्रिया अपनाई सर नामांकन की, ऑनलाइन नामांकन हो सर, इसका प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कि हमने अवार्ड कार्यक्रम कैसे आयोजित किया। ऑनलाइन हमने नामांकन किया, ओपन, ऐसा नहीं कि किसी को पर्सनली भेज दिए, ग्रुप से भेज दिए, सारे ग्रुप में हमने मैसेज फॉरवर्ड किया। वेबसाइट भी सर हमारी वेबसाइट भी है, हमने इसका लॉन्च किया है, उस पर नामांकन हुए। आपको सर यकीन होगी कि हमने लगभग 1 माह तक केवल उस नामांकन जिस आप नामांकन किए ना, उस एक फॉर्म को भरने के लिए हमने 1 माह तक ट्रायल किया है। और जो प्रोफेशनल डेवलपर है पुणे के, जिनका टाइप यूएस से है, उनसे हमने काम कराया है। तो उनके माध्यम से एक ऐसा पोर्टल हमने तैयार किया जिसमें आप लोगों ने नामांकन किए थे। नामांकन करने के बाद लगभग हमें छत्तीसगढ़ से लगभग 500 नामांकन और ऑल ओवर इंडिया से 200 नामांकन, लगभग 700 नामांकन प्राप्त हुए। हमने उनकी स्क्रूटनी की, उसके बाद हमने हमारे टीचरों को दिया इंटरव्यू लेने के लिए। सर ऐसा नहीं कि आपने नामांकन कर दिया और आपका चयन हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को अवार्ड देना प्रोत्साहन देना नहीं है, क्योंकि टीचर को सर प्रोत्साहन का सकता है ही नहीं। यदि कोई टीचर मुझे बोलता है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है अवार्ड से, तो फिर वो काम किसी और चीज़ कर रहा है, उसके पास अवार्ड चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि पवन सर बोले ना आपको लास्ट में, यदि आपको ये सम्मान दिया जा रहा है तो आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं
कि हम जिस विजन को लेकर काम कर रहे हैं, हमारा विभाग जो हमसे चाहता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें, इसमें आपकी अब दोहरी भागीदारी होगी। जो आप काम कर रहे थे उसे हम अपनाएंगे और हमारे काम को आप अपनाइए और मिलकर एक और बेहतर तरीके से स्कूलों में काम कर सकें। तो नामांकन हुआ, उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने के लिए सर हमारी पास 40 टीम थी जो छत्तीसगढ़ में, हर टीम में 2 से 3 लोग थे। सबसे बात हुई कि नहीं हुई है? हुई ना? सबका इंटरव्यू हुआ है सर। फिर उनसे हमने डॉक्यूमेंट मंगाए, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। सर माइक देंगे का दिन पीछे। लक्ष्मी मैम पाली से हैं क्या? पाली से है, इनका चयन हुआ है। कर दीजिए, माइक दे दीजिए। पाली से आप ना सर? तो हम लोगों ने सर वेरिफिकेशन शुरू किया। श्रीकांत सर, जगजीवन सर, हाँ सर, हम लोग जब इंटरव्यू लिए, हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हमने हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट साथी है सर, सबका हमने सर प्रोफाइल चेक किया, इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको दिए, उनके पास क्या क्या प्रोफाइल अवेलेबल है, सबको हम चेक कर रहे थे। और हमारे जो साथी हैं सर जिला वाले, उनका क्रॉस हमने वेरिफिकेशन किया कि वास्तव में वो व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं। इनको हमारे एडमिन नहीं पहचाने, बोले इनको तो हम नहीं जानते हैं, क्यों मैडम? फिर आपको मैंने फ़ोन किया, राइट? तो बताइए, आपसे मैंने फ़ोन करके मैंने क्या सवाल किए और आप उससे मुझे क्या रिप्लाई दिया? सर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, जो फॉर्म में मैंने भरे थे, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन आए थे, और जो मैंने डॉक्यूमेंट या फोटोज़ उसमें सबमिट किए उसके बारे में आपने पूछा था, और जैसा मुझसे अप्रोप्रिएट आंसर था वो मैंने दिया था। और सर लोग शायद जानते भी हैं मुझे जी, तो उन्होंने नाम पर हमको बताया कि हमको ज़्यादा नहीं पहचानते सर। उन्होंने सर मेंटेन किया था, मतलब मेंशन किया था अपने फॉर्म में कि मेरे पिछले 2 सत्रों से नवोदय में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। नहीं सर, ये मेरा नहीं। किनका था? पाली से कौन है? पाली से मैं हूँ। करतला से है? करतला से, हाँ सॉरी, करतला से कर दीजिए। हाँ। तो इनको सर मेंशन किया था इन्होंने अपने फॉर्म में कि मेरे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपके नवोदय में। तो मैंने इनसे 2 सवाल किया कि मैडम क्या आपका उसका कोई प्रूफ है? आपने बोल तो दिया, तो उन्होंने तुरंत अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजे। तो सर हमने तीसरे लेवल पर भी क्रॉस वेरीफाइड किया कि जिसका हमने चयन किया है वो वास्तव में वो काम कर रहे हैं या नहीं, तब जाकर सर इन टीचरों का चयन हुआ सर। और ये आपके सामने आज उपस्थित है और काफ़ी गर्व होता है क्योंकि मैं भी टीचर हूँ सर, और गर्व होता है कि हमें ऐसे टीचर्स के साथ अब हमें साथ मिलेगा। और निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि हम सरकारी विद्यालय में बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें, उसमें सर हम सफल होंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा जो आशीर्वाद है सर वो आप लोगों का है, उच्च अधिकारियों का है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप लोग हमें सपोर्ट करें, मार्गदर्शन करें। कुछ गलतियाँ हो तो डांटें और हमको समझाएं कि ऐसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि संजीव सर ने कहा कि ये कुछ पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की याद आती है कि यह लड़ाई जो कि अपने आप से हमने लड़ी, यह घुटन यह यातना केवल किताबों में पढ़ी। जब हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते थे इस तरह के काम, तो लोग सर हमारे बारे में कुछ स्पेशल कमेंट्स भी करते हैं कि लोखंड ले तोरे स्कूल है, अच्छा राष्ट्रपति पुरस्कार मिली तोला। ये घर में एक महिला के तौर पे समस्या, अगर जेंट्स है तो उसको विशेष समय और परिश्रम जो हम समाचार के लिए करते हैं। तो यह घुटन यह यातना केवल किताबों में पढ़ी, यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ती, यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़ी, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार। अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार। अब तो पथ यही है, क्या करूं आकाश की मनमार, क्या करूं आकाश की मनमार। अब तो पथ यही है। तो साथियों, आप जो अवार्डी है ना, ये कविता आपको भी गा देना, क्योंकि इस पथ